इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम निफ्टी की एक एनालिसिस जानेंगे और मार्केट के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट चलती जा रही है और हमें ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये मार्केट कहाँ तक गिरेगी और कितने समय तक गिरती रहेगी। क्योंकि हम कोई भी स्टॉक्स का चुनाव आजकल हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट आता है, उसके बाद स्टॉक वापस उस करेक्शन रेंज में चला जाता है और इसी तरह से सब लोगों के पैसे उसमें अटकते ही चले जा रहे हैं। तो ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, इसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो इस चीज़ का जो डिस्कशन है वो हम लगातार अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी करते ही जा रहे हैं और हम तभी से वार्न कर रहे हैं कि इस तरह से निफ्टी की मूवमेंट रह सकती है और वो बार बार ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है। और हम यही देख रहे हैं कि अक्टूबर से जो करेक्शन चालू हुई थी उसके बाद से निफ्टी ने कुछ भी नेट में रिटर्न नहीं दिया है और स्टॉक्स में भी लगभग सारे स्टॉक्स के चार्ट उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो अब हम चार्ट पर जाके इसको और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि अभी ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है और अभी क्या होने की संभावना है। ये यहाँ पे मैंने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हुआ है। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि अक्टूबर से पहले तक तो मार्केट सीधे सीधे ऊपर की तरफ ही जा रही थी और उस समय जो न्यू प्लेयर्स थे जो इस मूव को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे थे, उन्होंने इस मार्केट में बहुत सारी पोजीशंस नहीं बनाई और इन्वेस्टमेंट भी कई लोगों ने बहुत बढ़ा के करी। इस वजह से क्या हुआ कि अब वो लोग जो अक्टूबर के मिड में, यानी जब से यहाँ पे ये जो करेक्शन शुरू हुई थी, यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे थे, एक्चुअल में प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनको और कितना लॉस देखने को मिलेगा और उनका पोर्टफोलियो हर रोज थोड़ा थोड़ा डाउन ही होता जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी ने आखिर अक्टूबर के बाद से किया क्या था। मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को जानने के लिए एक थ्योरी का इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं इलियट वेव थ्योरी। उस थ्योरी के अंदर इस चीज़ में काफ़ी डिटेल में बताया गया है कि कौन सी करेक्शन किस टाइप की होती है और वो कहाँ तक चल सकती है और वो किस टाइप से उसकी फॉर्मेशन बन सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ से एनालाइज करते हुए देखेंगे तो अक्टूबर के मिड से जो करेक्शन शुरू हुई थी वो 5 स्टेप में नीचे आई है, पर इसके अंदर भी जो सब डिवीज़न है वो 3 वेव्स की फॉर्म में है। यानी कि यदि मैं इस सब डिवीज़न की बात करूं तो इसके अंदर 3 वेव्स हैं। इसमें भी करेक्टिव वेव हैं जो कि 3 के स्ट्रक्चर में है, नीचे फिर 3 के स्ट्रक्चर में आया, फिर 3 के स्ट्रक्चर में ऊपर गया। इस तरीके से जो भी ये फॉल आया है ये 3-3 इस तरह से वेव्स बना बना के नीचे आया है और जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो कंप्लीटली करेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहे हैं वो एक बड़ी करेक्शन का हिस्सा हैं और उसको हम WXYXZ से डिनोट करते हैं या इसको हम ट्रिपल करेक्शन भी बोलते हैं। और इस केस में इसने एक ट्रिपल जिगजैग फॉर्मेशन टाइप का सा बनाया है। ये थोड़ा एक एडवांस टॉपिक है पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो थ्योरी है ये किस तरह से इस पर एप्लीकेबल है और अब इसके अकॉर्डिंग क्या होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो जो अभी देख के लग रहा है कि यहाँ से जो अक्टूबर से नीचे जो फॉल आई थी, जो दिसंबर के मिड के पास एक लो लगा था, वहाँ तक ये करेक्शन चल रही थी और इस टोटल करेक्शन को हम वेव ए मानेंगे और ये टोटल एक स्ट्रक्चर फ्लैट का बन रहा है। फ्लैट करेक्शन कैसे होती है मैं आपको एक बता देता हूँ। सबसे पहले एक ट्रेंड चल रहा होता है, उसके बाद प्राइस नीचे आता है जिसको ए वेव बोला जाता है, उसके बाद प्राइस ऑलमोस्ट अपने हाई के पास चला जाता है जिसको बी वेव बोला जाता है और वो भी एक करेक्टिव बाउंस ही होता है, यानी कि वो कोई नया ट्रेंड नहीं होता है। और उसके बाद एक सी वेव आती है, जो सी वेव अपने बॉटम के पास तक जाती है या उसके नीचे जाती है। ये चीज़ अलग अलग फ्लैट स्ट्रक्चर में डिफाइन होती है, इसके बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। अभी हम जिस वैरायटी पे बात कर रहे हैं वो एक इस टाइप का सा फ्लैट बनने की अभी संभावना हमको दिख रही है। तो इसमें हम साफ साफ देखेंगे कि ये जो ए वाला जो पार्ट है वो ये ए वाला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया था, इस टोटल को हम ए बोलेंगे और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑलमोस्ट हमें हाई तक तो जाना ही था, इसके ऊपर भी जा सकते थे पर हम इस वाले केस में गए नहीं हैं ऊपर और हम यही देखना चाह रहे थे कि प्राइस एक्शन कहाँ से इसको वापस लेके आता है। ए के बाद हमने एक बाउंस वेव लिया जो कि यहाँ तक गया। यहाँ पे जो एक बड़ी यहाँ पे एनगल्फिंग कैंडल बनी है, उस कैंडल ने यहाँ पे इस बात का ये यहाँ पे कंफर्म कर दिया है कि यहाँ से एक वेव और ख़त्म हो गई है और ये अब नीचे की तरफ आ सकता है। उसके बाद इसने तेज़ी से यहाँ पर आके एक चीज़ यहाँ पे प्रूव कर दी है कि ये वाली जो वेव यहाँ पे बनी है वो एक इम्पल्स कैरेक्टरिस्टिक वाली वेव है। अब ये इम्पल्स क्या होता है इसको भी मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। जब भी कोई फ्लैट स्ट्रक्चर बन रहा होता है, यानी कि हमने जो यहाँ पे बताया है, तो इसमें ये जो आखिरी वाली जो वेव होती है, ये जो सी वाली जो वेव होती है, इसके अंदर आपकी 5 वेव्स होती हैं
यानी कि सबसे पहले एक वेव ऐसी बनेगी, उसके बाद एक बाउंस आएगा, फिर एक नीचे वेव जाएगी, फिर एक बाउंस आएगा, फिर एक नीचे वेव जाएगी। इस तरह से जब हम इनको काउंट करेंगे तो हमें इसमें 5 वेव्स दिखाई देंगी। ये 5 वेव्स वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें कुछ शर्तों के साथ में इसको इम्पल्सिव वेव बोला जाता है। तो अभी हम ये सी वेव बनाने की फॉर्मेशन में चल रहे हैं और उसमें भी हमने पहला और ये जो दूसरा वेव है इसको कंप्लीट कर लिया है। इसलिए मैंने यहाँ पे मार्किंग की है कि पहले हमने यहाँ पे एक 1 वेव बनाया है और इसके बाउंस बैक में हमने 2 वेव बनाया है। अगर ये चीज़ आगे कंटिन्यू होती है और यदि हम देखते हैं कि ये तेज़ी से 3 की तरफ ऐसे नीचे आने लगे और 4 फिर बाउंस लेके ऊपर जाए और 5 यहाँ पे नीचे आए, तो इसके जो अप्रॉक्सीमेट जो प्रोजेक्शन है वो 16,200 से 16,000 की रेंज, जो ये वाली रेंज है, यहाँ कहीं ये वाली टोटल सी वाली वेव ख़त्म हो सकती है। और यही करेक्शन का आखिरी स्टेप है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लैट करेक्शन जब भी ख़त्म होती है तो वो सी वेव पर ख़त्म हो जाती है। अब हमें बस यही देखना है कि ये सी वेव कहाँ तक जाएगी। हमने अभी के लिए जो व्यू बना के रखा है उसके अकॉर्डिंग तो इसी रेंज में ही इसको आना चाहिए, पर यदि ऐसा नहीं होता है या इसके नीचे चला जाता है तो हम अपने व्यू में फिर ऑल्टरेशन करेंगे। और अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि इस तरीके से कुछ हो सकता है। अब ये किसी खबर की वजह से, जैसे अभी हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया का कुछ वार का कुछ सिचुएशन बता रहे हैं, जिस वजह से सेंटीमेंट ख़राब हो सकते हैं। अगर ऐसा होता हुआ दिखे और अगर मार्केट भी नीचे आने लगे और आपका पोर्टफोलियो इसमें और डैमेज हो सकता है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, क्योंकि अब करेक्शन में अगर आप ये देखेंगे तो मोटा मोटा हमारे पास 1 महीने का लगभग टाइम अभी बाकी है, क्योंकि ये पैटर्न जब डेवलप होता है तो वो एक सर्टेन टाइम में डेवलप होता है और उसका जो अप्रॉक्सीमेट एरिया जो निकल के आता है टाइम का, वो मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते तक करेक्शन जा सकती है। तो यदि किसी बैड सेंटीमेंट के चक्कर में यदि मार्केट नीचे भी आ जाती है तो हमें इसमें कुछ घबराना नहीं है। यदि आपने कुछ गलत स्टॉक्स का चुनाव कर लिया है जो आपको लगातार लॉस करवा रहे हैं, तो आपको उसके अंदर सतर्क रहना चाहिए। जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में रहते हैं उन स्टॉक्स में यदि आप हैं तो आप उनमें से स्विच करने का प्लान कर सकते हैं। पर यदि आपने एक फंडामेंटली या फिर ऐसे स्टॉक्स जिनकी ऑलरेडी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और वो धीरे धीरे ऊपर निकल रहे हैं, यदि आप उनके अंदर पोजीशन बनाते हैं या उसमें ट्राई करते हैं तो उसमें आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मार्केट फॉल के बाद भी आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये 5th वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई, हम जैसा मान के चल रहे हैं यहाँ के आसपास एक करेक्शन पूरी हो भी जाती है। उसके बाद जितने टाइम में ये वाली 5th वेव जब भी बनेगी उससे कम टाइम में यदि ये पूरा का पूरा बाउंस लेके अगर वापस आ जाता है प्राइस, तो आप ये मान लीजिएगा कि ये जो 5th वेव का जो बॉटम है, यानी कि जो सी कंप्लीट हुई है, वही हमारा फाइनल बॉटम है। उसके बाद कभी भी निफ्टी यहाँ पर लौट के नहीं आएगा और हमारे स्टॉक्स यहाँ से जिस भी स्टेट में होंगे वहाँ से ही बॉटम बना के ऊपर जाना शुरू कर देंगे। ये 80% स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और कौन कौन से इंडिविजुअल स्टॉक्स कैसा कैसा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, उनका वेव पैटर्न कैसा हो सकता है, उसमें कौन कौन सी करेक्शन हो सकती है, इसके बारे में हम लगातार अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के अंदर डिस्कस करते आ रहे हैं। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स उसमें हम एनालाइज कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर स्टॉक अपने स्टॉप लॉस के नीचे अभी नहीं गए हैं और उनके जाने की उम्मीद भी कम है। और वो आने वाले समय में जब निफ्टी की करेक्शन पूरी हो जाएगी महीना 1.5 महीने में, तो उसके बाद वो सबके सब तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये पूरा का पूरा बाउंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है और यहाँ से यदि और थोड़ा निफ्टी ऊपर जाने लगे तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पे एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम करेक्शन के आखिरी फेजेस के आसपास आ चुके हैं, अभी देख के ऐसा ही लग रहा है। बाकी अगर व्यू में कुछ चेंज होता है तो हम उसकी जानकारी दे देंगे। इसके हिसाब से आप थोड़ा कॉशियस रहिए और यदि आप SIPs वगैरह करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यदि आप चाहें तो अपना कुछ पैसा जैसे नीचे की तरफ ज़्यादा आने लगे इन एरियाज़ के पास में, तो आप वहाँ पे अपनी SIPs भी बढ़ा सकते हैं। बाकी फाइनली मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये सिर्फ जो चार्ट एनालिसिस है एक एजुकेशनल पर्पज़ से है और एक जनरल हम आपको एक ओवरऑल व्यू देना चाह रहे हैं कि इस तरीके से मार्केट में आगे पोजीशंस या सिचुएशंस रह सकती हैं। और हमारी किसी भी तरह की इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको क्या खरीदना चाहिए या क्या बेचना चाहिए। आप इसको सीखने के पर्पज़ से लीजिए और बाकी आप अपने आप से एनालाइज करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख के हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ उसमें निफ्टी का जो नोट्स होते हैं वो हम डाल देते हैं, कमेंट्स लिख देते हैं कि किस तरह से क्या बिहेवियर हो सकता है। बाकी कुछ न्यूज़ वगैरह भी हम लोग उसमें शेयर कर देते हैं। और यदि आप डिटेल में इस चीज़ का डिस्कशन करना चाहें कि किस स्टॉक में पर्टिकुलर क्या क्या हो सकता है, क्या
उनका एजुकेशनल एनालिसिस अगर आप जानना चाहें तो आप हमारे प्रीमियम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। उसकी जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो मेल और जो टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज करके आप जानकारी भी ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी और हम यही आशा करते हैं कि निफ्टी इस तरह से चले। अगर नहीं भी चलता है तो हम अपना व्यू तुरंत बदल लेंगे और आपको अपडेट भी दे देंगे। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने सर्कल में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।